हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने वाले हैं पोएम आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर। मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता या मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। तो ये बड़ी ही इमोशनल और बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 के बाद ये दी गई है। तो ये पोएम का जो टाइटल है मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती या मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता, तो ये दर्शाता है कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि तुम मुझे याद नहीं करते, हम कहते हैं कि मैं तुम्हें भूला ही कब था। तो माँ हमारा ऐसा संबंध है जो हमें कभी भी भूलती ही नहीं है। हमेशा माँ हमारे आसपास ही होती है, हमारे साथ ही होती है। तो उसी तरह की ये पोएम है जिसमें पोइट ने अपनी इमोशंस दिखाई हैं माँ के प्रति। तो बड़ी ही सुंदर पोएम है। तो पोएम रीड करने से पहले स्टूडेंट्स है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। डिस्कस द मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अपने बचपन की यादें जो हैं डिस्कस करें, उन्हें चर्चा करें। दैट यू रिमेंबर, जो आपको याद हों। लिस्ट देम एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, उनके एक लिस्ट बनाएं और अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ आप उसे साझा करें। तो स्टूडेंट, कौन कौन सी हमारी यादें होंगी बचपन की, तो चलिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट, सम ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड आर, कुछ सुंदर यादें जो हमारे बचपन से हैं वे इस प्रकार हैं। तो इस तरह की यादें सभी की रही होंगी, हम में से जितने भी हैं बचपन में इस तरह की यादें रही होंगी, सबके साथ कॉमन होंगी। तो जैसे ये है, प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड्स इन द इवनिंग, शाम को दोस्तों के साथ खेल खेलना। लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट के साथ, दादा दादी के साथ रात को बिस्तर में सोते हुए कहानियाँ सुनना। सेलिब्रेटिंग बर्थडेज विद फैमिली, परिवार के साथ जन्मदिन आदि मनाना। गोइंग ऑन स्कूल पिकनिक्स एंड फैमिली ट्रिप्स, स्कूल से पिकनिक पर जाना अथवा परिवार के साथ ट्रिप पर जाना, यात्रा पर जाना। वॉचिंग कार्टून्स एंड प्लेइंग विद टॉयज, कार्टून देखना टीवी पर और खिलौनों के साथ खेलना। तो इस तरह की स्टूडेंट यादें हमारी बचपन की सभी गुड मेमोरीज होती हैं। दीज मेमोरीज मेक चाइल्डहुड स्पेशल एंड जॉयफुल, ये यादें हमारे बचपन को खास बनाती हैं और आनंददायी बनाती हैं। सेकंड दिया है स्टूडेंट इसमें, डिस्कस हाउ चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद देयर मदर कैन इन्फ्लुएंस देयर इमोशंस एंड मेमोरीज। आप यह चर्चा करें कि कैसे बच्चों का जो संबंध है उनकी माँ के साथ कैन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट प्रभावित करना, देयर इमोशंस उनकी भावनाओं को एंड मेमोरीज उनकी यादों को, कि बच्चों का माँ के साथ जो संबंध है वो किस प्रकार से उनकी यादों को और उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट इसका, अ मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ, एक माँ एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हर लव, केयर एंड अफेक्शन मेक चिल्ड्रन फील सेफ एंड हैप्पी, माँ का जो प्यार है, उसकी देखभाल है और अफेक्शन और उसका जो दुलार है वो बच्चों को सुरक्षित महसूस कराता है और खुश महसूस कराता है। बच्चे खुश रहते हैं माँ के प्यार से। चाइल्डहुड मेमोरीज आर ऑफन कनेक्टेड विद अ मदर्स वॉइस, बचपन की जो यादें हैं वो अक्सर माँ की आवाज़ के साथ जुड़ी रहती हैं, उनके टच के साथ, छुअन के साथ। सॉन्ग्स, उनके गानों के साथ जो माँ बचपन में हमें लोरियाँ सुनाती थी। एंड केयर, और उनकी परवाह, उनकी जो देखभाल जो हमारे लिए करते थे उनके साथ जुड़ी रहती हैं। ये चारों चीज़ें स्टूडेंट, चाइल्डहुड मेमोरीज आर ऑफन कनेक्टेड, जो बचपन की यादें हैं वो किससे जुड़ती हैं, विद अ मदर्स वॉइस, माँ की आवाज़। टच, माँ की छुअन। सॉन्ग्स, माँ के गीत गाए, लोरियाँ। एंड केयर, और माँ की देखभाल। इवन व्हेन चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, यद्यपि चाहे बच्चे बड़े हो जाएं, मेमोरीज ऑफ देयर मदर रिमेन डीपली कनेक्टेड विद देयर इमोशंस, माँ की जो यादें हैं वो गहराई तक उनकी भावनाओं के साथ जुड़ी रहती हैं एंड फीलिंग्स, और साथ में उनकी भावनाओं के साथ और उनके इमोशंस के साथ। अ लविंग रिलेशनशिप विद द मदर क्रिएट्स कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस इन अ चाइल्ड्स लाइफ, एक माँ के साथ एक प्यार भरा संबंध जो है वो बच्चे के लिए क्या रचता है, निर्माण करता है, कंफर्ट, आराम, सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड हैप्पीनेस, और खुशी का माहौल जो है वो निर्माण करता है जब बच्चे के साथ माँ का प्यार का संबंध होता है। तो एक बच्चे के जीवन में माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ये बताया गया स्टूडेंट्स में। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स में,
मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में कुछ वर्ड हैं, नए वर्ड्स हैं आपके लिए, और कॉलम 2 में उनका मीनिंग है। तो हमें इनको मैच करना है स्टूडेंट्स। इनमें से बहुत से वर्ड आपको पहले पता होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इन्हें मैच करते हैं। फर्स्ट वर्ड है होवर। तो होवर क्या होता है स्टूडेंट? मंडराना। जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर मंडराता है, या कोई मधुमक्खी है तो हमारे सिर के ऊपर अब मंडरा रही है आके, तो हम कहेंगे कि वो होवर कर रही है। तो होवर क्या होता है? मंडराना। तो इसलिए स्टूडेंट इसका जो है बेस्ट आंसर बनेगा लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस। एक स्थान पर जो है अटके रहना या भटकते रहना, एक स्थान पर ही इधर उधर भटकते रहना, तो वो होगा होवर। उसके बाद है हम। तो स्टूडेंट हम जो है ये माँ जो गुनगुनाती है, जो मन ही मन जो है गुनगुनाना, बिना लिप्स हिलाए, अपने होठों को हिलाए जब हम गुनगुनाते हैं तो उसे कहते हैं हम। जैसे होता है तो ये जो है ये एक प्रकार की हम है। गुंजार जो भंवरे भी करते हैं। तो हम होगा स्टूडेंट्स सिंग अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज्ड, बंद होठों के साथ एक धुन गाना, तो उसे कहेंगे हम स्टूडेंट हम। उसके बाद है क्रैडल। क्रैडल क्या होता है स्टूडेंट? जिसे हम कहते हैं पालना। बचपन में जब छोटा बेबी होता है उसे झूले में झुलाया जाता है पालने में, तो उसे बोलते हैं, पालने को क्रैडल बोलते हैं। तो क्रैडल हमारा है यहाँ पे अ स्मॉल बेड फॉर बेबी, बच्चे के लिए एक छोटा सा बेड जिसमें वो झूल भी लेता है। तो ये हो गया हमारा क्रैडल। उसके बाद है शिउली। 4 नंबर पे है शिउली। तो शिउली स्टूडेंट एक फ्लावर है, फूल है बड़ा सुगंधित, जिसे हम परिजात का फूल भी कहते हैं। तो इसे शिउली फ्लावर कहते हैं, ये पूजा के काम आता है। तो शिउली का है एक प्रकार का फ्लावर, अ टाइप ऑफ फ्लावर, कोरल जैस्मीन जिसे बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम कोरल जैस्मीन है। उसके बाद है मॉर्निंग सर्विस। तो मॉर्निंग सर्विस स्टूडेंट जो मंदिर में या चर्च में या गुरुद्वारे में सुबह की जो प्रेयर होती है, जो भी पूजा पाठ होता है, उसे कहते हैं मॉर्निंग सर्विस। तो ये आ गया हमारा फोर्थ। रिचुअल्स कनेक्टेड विद द टेम्पल। जो ऐसी जो रिचुअल्स हैं, जो प्रथाएं हैं या जो पूजा पाठ है जो मंदिर के साथ जुड़ी हों, उन्हें बोलते हैं मॉर्निंग सर्विस। तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ का, फोर्थ वाला मॉर्निंग सर्विस। और लास्ट में है गेज। तो गेज होता है टकटकी लगाकर देखना, देर तक किसी चीज़ को निहारना, उसे कहेंगे हम गेज। तो लास्ट वन बचा है हमारा गेज का। तो ये गेज का लुक स्टेडिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, प्रशंसा के लिए पठन। तो हम पोएम रीड करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है क्रैडल जिसे हम बोलते हैं पालना, और माँ उसे झुला रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इसी के बारे में है। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle। तो फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, इसमें पोइट कह रहा है आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता, या मुझे माँ की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, केवल कभी कभी, मिडस्ट होता है स्टूडेंट बीच में, दौरान, ऑफ माई प्ले, कभी कभी मेरे खेल के दौरान। अ ट्यून, ट्यून क्या होता है? धुन। सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, एक धुन मेरे खिलौनों, प्ले थिंग्स क्या है? खिलौने, मेरे खिलौनों के ऊपर मंडराती हुई प्रतीत होती है। The tune of my song that she, the tune of some song that she used to hum। ट्यून, धुन कौन सी है? उनमें से कुछ गानों की धुन जो वह गुनगुनाया करती थी। While rocking my cradle, जब वो मेरा झूला झुलाती थी, या जब मुझे झूले में वो झुलाती थी, तो वो जो धुन है वो मेरे कानों में या मेरे खिलौनों के ऊपर से गूंजती है। तो एक बार फिर से देखें स्टूडेंट्स। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता। ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले,
केवल कभी कभी मेरे खेल के दौरान अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, एक धुन मेरे खिलौनों के ऊपर मंडराती हुई सी लगती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, उस गीत की धुन जिसे वो गुनगुनाया करती थी जब वो मेरा पालना झुलाती थी। तो स्टूडेंट, जब भी पोइट जो है खेलता है अपने खिलौनों से, तो उसे माँ की जो धुनें मंडराती हुई आसपास प्रतीत होती हैं, जैसे उसकी माँ की गाई हुई धुनें उसके खिलौनों के आसपास मंडरा रही हों। सेकंड पैराग्राफ है, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. फिर से पोइट कहता है, I cannot remember my mother, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता। But when in the early autumn morning, परंतु जब पतझड़ की सुबह को, पतझड़ की जो है शुरुआती सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल तड़के तड़के, द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, जब जो है श्यूली के फूलों की या परिजात के फूलों की खुशबू हवा में तैरने लगती है। फ्लोट्स माने तैरती है, इन द एयर हवा में। द सेंट, सेंट होता है खुशबू, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, और सुबह के समय मंदिर में होने वाले पूजा पाठ की खुशबू, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, वे मुझ तक आती है जैसे वो मेरी माँ की सुगंध हो। तो वो ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की सुगंध आ रही हो। तो एक बार फिर से देखें स्टूडेंट्स, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता। बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन जब शरद ऋतु की शुरुआती सुबह में, द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, फ्लोट मैंने तैरती है, जब हवा में शियोली या हर सिंगार के फूलों की महक तैरती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, मॉर्निंग सर्विस यानी कि सुबह की प्रार्थना या सुबह का पूजा पाठ। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, मंदिर की सुबह की प्रार्थना की वो सुगंध, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, वो मुझे मेरे पास इस प्रकार आती है जैसे वह मेरी माँ की सुगंध हो। तो यहाँ भी कवि कहता है कि मुझे याद नहीं आती, क्योंकि उसकी माँ किसी न किसी रूप में, उसकी माँ का एहसास उसे हमेशा होता रहता है। थर्ड पैराग्राफ है स्टूडेंट, I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. पोइट फिर से कहता है स्टूडेंट्स, I cannot remember my mother, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता या मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम, बेडरूम क्या होता है? शयन कक्ष, जहाँ पे हम सोते हैं। बेडरूम विंडो, शयन कक्ष की खिड़की से। आई सेंड, सेंड मैं देखता हूँ। यहाँ पे वैसे सेंड मैंने भेजना होता है, यहाँ पे कह रहा है विंडो से मैं देखता हूँ। केवल अपने शयन कक्ष की खिड़की से जब मैं देखता हूँ। माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, ब्लू मैंने नीला, डिस्टेंट मैंने दूर का, दूर आकाश। माई आईज इन टू द डिस्टेंट स्काई, तो मैं अपनी आंखें दूर नीले आकाश में गड़ाता हूँ, दूर नीले आकाश में अपनी आंखों से देखता हूँ। आई फील दैट द स्टिलनेस, स्टिलनेस क्या होता है स्टूडेंट? जो एक शांत नज़र होती है टकटकी वाली। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, तो मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ की टकटकी नज़र की स्थिरता जो है मेरे चेहरे पर पड़ रही है।
ऐसा लगता है जैसे माँ अपनी टकटकी नज़रों से मुझे ध्यान से देख रही है, शांत चित्त से मुझे देख रही है। हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और ऐसा लगता है कि वह जो स्थिरता मेरे चेहरे को छूती थी वो पूरे ही आसमान में फैल गई है। एक बार फिर से देखें स्टूडेंट। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, केवल जब मैं अपने शयन कक्ष की खिड़की से देखता हूँ या निहारता हूँ तो माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, तो मेरी आँखें जो है जब मैं अपनी आँखों से दूर नीले आकाश में अपनी नज़रें गड़ाता हूँ। आई फील दैट द स्टिलनेस, स्टिलनेस क्या होता है स्टूडेंट? स्टिलनेस होता है बिल्कुल स्थिरता, स्थिर होना। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, तो मैं अपनी माँ की स्थिरता को अपने चेहरे पर पाता हूँ कि मेरी माँ स्थिरता से मेरे चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और माँ के चेहरे की यह स्थिरता, माँ के चेहरे की वह नज़र जो मुझ पर हुआ करती थी वह पूरे आकाश में फैल गई है, ऐसा पोएट को महसूस होता है। तो स्टूडेंट ये पोएम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इसमें एक ऐसे बच्चे का वर्णन है जिसने शायद बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, तो अब वो अपनी माँ को याद करता है। उसे अक्सर महसूस होता है कि उसकी माँ का चेहरा और छवि तो उसे याद नहीं है, लेकिन माँ के कुछ एहसास उसके साथ हमेशा बने रहते हैं और वो माँ की उपस्थिति को अपने आसपास हमेशा महसूस करता है। तो एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिड्स्ट, मिड्स्ट होता है बीच में, ऑफ माई प्ले। अ ट्यून, ट्यून मैंने धुन, सीम्स टू होवर, होवर मैंने मंडराना, ओवर माई प्ले थिंग्स, प्ले थिंग्स यानी कि खिलौने, खेलने की चीज़ें। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम मैंने गुनगुनाना, वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, मेरे झूले को झुलाते हुए। तो स्टूडेंट इसका डीप मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पोइट कहता है मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, लेकिन कभी कभी जब मैं अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता हूँ तो खेल के बीच में अचानक ऐसा लगता है कि मेरे खिलौनों के ऊपर से एक जानी पहचानी धुन मंडरा रही है। वह वही धुन होती है जो मेरी माँ उस समय गुनगुनाया करती थी जब वो मुझे अपने पालने में झुलाया करती थी। तो कवि को ऐसा एहसास तब होता है। सेकंड पैराग्राफ। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर बट वेन द अर्ली ऑटम, ऑटम होता है पतझड़, शुरुआती पतझड़ के दौरान। अर्ली ऑटम मॉर्निंग, द स्मेल ऑफ शियोली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। तो स्टूडेंट इसमें पोइट फिर से दोहराता है आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता, लेकिन जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है और सुबह सुबह हवा में शियोली यानी कि हर श्रृंगार के फूलों की मीठी मीठी सुगंध फैल जाती है, तो मुझे मंदिर की जो पूजा पाठ है, सुबह सुबह में मंदिर में होने वाला जो पूजा प्रार्थना है, और अगरबत्ती की सुगंध आने लगती है। वह पवित्र सुगंध मुझे ठीक वैसे ही लगती है जैसे वो मेरी माँ की सुगंध हो। तो ऐसा पोइट इसमें कह रहा है कि वो सुगंध मुझे मेरी माँ की सुगंध जैसी लगती है। थर्ड पैराग्राफ है आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, डिस्टेंट मैंने दूर का, स्काई मैंने आसमान। आई फील दैट द स्टिलनेस, स्टिलनेस होता है शांत, एकाग्रता, बिल्कुल स्थिरता, ऑफ माई मदर्स गेज, गेज यानी कि टकटकी लगाकर देखना, ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। तो स्टूडेंट थर्ड पैराग्राफ एक बार फिर से देखें। आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, केवल जब मैं अपने शयन कक्ष की खिड़की से
मैं भेजता हूँ या मैं डालता हूँ क्या, माई आइज़, अपनी आँखों को। जब मैं अपने शयन कक्ष की खिड़की से अपनी नज़र डालता हूँ, अपनी दृष्टि डालता हूँ इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, दूर नीले आकाश में जब मैं अपनी दृष्टि भेजता हूँ या डालता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस, तो मैं महसूस करता हूँ वो स्टिलनेस क्या होता है, स्थिरता। स्टिलनेस का मतलब शांतिमय होना या स्थिर होना, स्थिरता। ऑफ माई मदर्स गेज, मेरी माँ की टकटकी नज़र वाली स्थिरता। तो मुझे अपनी माँ की वही टकटकी नज़र वाली स्थिरता महसूस होती है, गेज ऑन माई फेस, जिस स्थिरता भरी नज़र से वो मेरी ओर देखा करती थी। तो पोइट कह रहा है कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, केवल जब मैं अपनी दृष्टि दूर नीले आकाश में डालता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस, तो मैं महसूस करता हूँ वही स्थिरता। ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, अपने चेहरे पर वही माँ की टकटकी नज़र वाली स्थिरता जिस नज़र से वो मुझे देखा करती थी। हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, वह स्थिरता, मेरी माँ की टकटकी नज़र वाली स्थिरता पूरे आकाश में फैल गई है। यानी पोइट को महसूस होता है कि उस आकाश से, दूर नीले आकाश से माँ की टकटकी नज़र उसे निहार रही है। तो पोइट को ऐसा महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी ये पोएम आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, ये हमने कंप्लीट पढ़ ली है। इसको हमने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हैं हम अगले पार्ट में करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं इससे अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर करने के लिए।